नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य मामले में अब आगे जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आई है। ज्योति मौर्य के मामले में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आखिर क्यों आलोक मौर्य ने ये पूरा मामला वापस लिया। कयास यहाँ ये लगाए जा रहे हैं कि ज्योति मौर्य की नौकरी बचाने के लिए आलोक मौर्य ने ये कदम उठाया था। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य की पीसीएस के जो पद पर तैनात हैं वो पद उनसे छीना ना जाए, उनकी नौकरी ना चली जाए, इस वजह से ये पूरा जो मामला है ये सामने आया, जहां आलोक मौर्य से मीडिया लगातार सवाल पूछती रही कि आखिर कौन सी वजह है कि इस वजह से शिकायत वापस ली जा रही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि उन्होंने समझौते पर भी अपना बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य की नौकरी बचाने के लिए अपनी शिकायत को वापस ले लिया था। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या अब ज्योति मौर्य के खिलाफ इस खबर को जानने के बाद एक्शन लिया जा सकता है? क्या अब सरकार ज्योति मौर्य पर एक्शन लेगी? क्योंकि ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के मामले लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार पर जांच करवा सकती है शिकायत वापस लेने के बावजूद, लेकिन अब देखना है कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। फिलहाल ये रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ज्योति मौर्य के मामले में नौकरी की बात सामने आई है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ चल रही जांच अब फाइनल बंद हो गई है। पति द्वारा शिकायत वापस लेने पर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकरण को खत्म करने की सिफारिश कर दी है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। दूसरी ओर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। यानी कि अब ज्योति मौर्य की ओर से भी जो आरोप लगाए गए थे उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच में सब कुछ गोपनीय तरीके से ठीक हो चुका है, यानी कि समझौता हो चुका है। लगभग 1.5 महीने पहले आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, शासन में शिकायत की थी। नियुक्ति विभाग की ओर से इस मामले में मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत से उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए कहा गया था। मंडल आयुक्त ने इस प्रकरण की जांच के लिए अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद, एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे और एसीएम प्रथम जयजीत कौर की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने दोनों पक्षों को नोटिस दिया था। ज्योति मौर्य के पति ने आरोप लगाए थे और कहा था कि साक्ष्य उन्हें 20 दिन के अंतराल में मिल जाएंगे। कमेटी ने 28 अगस्त को तारीख तय की। इस दिन आलोक कमेटी के सामने उपस्थित होकर के अपने सबूत दिखाने वाले थे, लेकिन होता कुछ अलग है। आलोक मौर्य अपने सबूतों को लेकर के नहीं आ पाते, बल्कि वो शिकायत ही वापस ले लेते हैं। उन्होंने जांच कमेटी को एक पत्र लिखा और कहा कि सोच समझ करके वो अपनी ये शिकायत वापस ले रहे हैं, वो किसी के दबाव में नहीं है। अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद के मुताबिक आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत वापस ले चुके हैं। ऐसे में अब इस प्रकरण को खत्म कर देना चाहिए और रिपोर्ट अब जल्द ही शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद इस पूरे मामले को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तमाम केस में कहीं भी दबाव बनाया गया है आलोक मौर्य पर? ये बात इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी बचा ली गई है। जी हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी बचा ली गई है, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। अगर ये केस आगे बढ़ता, यकीनन ज्योति मौर्य की नौकरी जाती, लेकिन कहा यह जा रहा है क्योंकि ज्योति मौर्य की नौकरी बचानी थी, इसीलिए ये तमाम चीजें की गई। ज्योति मौर्य की नौकरी बचाने के लिए ही आलोक मौर्य ने इस केस को वापस लिया और उसके बाद अब दोनों में सुलह की बात की जा रही है। यकीनन डील की भी बात की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच में इसको लेकर के डील हुई है। हालांकि ये खबर अभी सामने नहीं आई है। आलोक मौर्य ने दावा किया था कि उनका और ज्योति मौर्य का कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अब अधिकारियों की माने तो इनका गोपनीय तरीके से समझौता हो चुका है और साथ ही अधिकारी भी इस बात को जानते हैं। बड़ी बात यह है कि अब
22 सितंबर को मामला दोबारा से फैमिली कोर्ट में जाना है और आलोक मौर्य को भी इस पूरे केस में राहत मिली है। आलोक मौर्य के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे धूमनगंज थाने में, उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि ज्योति मौर्य ने आखिर क्या आलोक मौर्य पर झूठे आरोप लगाए थे? क्या ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के खिलाफ केवल बदले के पक्ष से आरोप लगाए थे? ये सवाल अवश्य इस पूरे मामले में बन जाता है, लेकिन क्योंकि ये केस अब बंद हो चुका है, इसीलिए इससे जुड़ी अब तमाम जो चीजें हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि ज्योति मौर्य क्या दोबारा से आलोक मौर्य के पास वापस जाएंगी? कयासों में यही दिखाया जा रहा है, क्योंकि ज्योति मौर्य की नौकरी आलोक मौर्य ने बचाई है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य दोबारा आलोक के पास वापस जा सकती हैं। ऐसे में मनीष दुबे के साथ फिर से दगाबाजी की बातें सामने आ रही हैं। देखना यह है कि मनीष दुबे पर क्या एक्शन लिया जाता है। कार्रवाई मनीष दुबे पर भी हुई थी, जांच मनीष दुबे पर भी की गई थी। ऐसे में क्या जांच कमेटी मनीष दुबे के मामले को वापस लेने के लिए तैयार होगी या फिर मनीष दुबे का केस चलता रहेगा? इसके बारे में अब जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। बताते चले कि इस पूरे मामले को खत्म करने की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। उत्तर प्रदेश का शासन अगर इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की तहकीकात करना चाहे तो वो तहकीकात कर सकता है। हालांकि ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई भी अहम सबूत नहीं मिले हैं, इस वजह से तहकीकात की कयास लगाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि ज्योति मौर्य का मामला भले ही बंद हो चुका है, लेकिन इस मामले की वजह से देश समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सैकड़ों महिलाएं जो कि सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रही थी, जो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती थी और जो शादी के बाद पढ़ रही थी, उन तमाम महिलाओं की जिंदगी पर ज्योति मौर्य के मामले का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी पढ़ाई को खत्म करवा दिया गया। कई महिलाओं के सपने टूटे तो कई महिलाएं इस वजह से डिप्रेशन में भी चली गईं। समाज पर ज्योति मौर्य का मामला गलत हुआ तो ये केस भी बंद हो गया। अब सवाल ये बनता है समाज से कि ज्योति मौर्य का मामला तो अब दोबारा से नहीं जागेगा, लेकिन जिन महिलाओं का इसमें भविष्य खत्म हो चुका है, क्या समाज उन महिलाओं के भविष्य को वापस लौटा सकता है? ज्योति मौर्य के मामले में अब यहाँ बात भविष्य की हो रही है। तो देखा आपने अब इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर दबाव बनाया? क्या नौकरी जाने के डर से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की गई? हालांकि इसके बारे में आलोक मौर्य का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ज्योति मौर्य ने भी अपना केस वापस नहीं लिया। ज्योति मौर्य ने ना तो केस वापस लिया और ना ही शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति मौर्य की आलोक मौर्य पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर ज्योति मौर्य इन दिनों कहाँ हैं और क्यों सामने नहीं आ रही हैं। देखना ये है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट में जो ज्योति मौर्य का मामला चल रहा था, जो इलाहाबाद कोर्ट में ज्योति मौर्य का मामला चल रहा था, क्या ये दोनों मामले अब बंद होंगे? क्या 22 सितंबर को ज्योति मौर्य और आलोक के बीच में डाइवोर्स होगा या फिर नहीं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।